हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शारिका और अभी सुबह सुबह का टाइम हो रहा है। मैं सैंडविच बना रही हूँ, बस चार सैंडविच बना रही हूँ मैं। और इसके अंदर की जो स्टफिंग थी ना, आलू, वो मैं रात में आलू पराठे बनाई थी, तो उसमें का मैंने फ्रिज में थोड़ा सा रख दिया था छोटे से बाउल में, तो वही था। तो सुबह सोची इनके लिए तो मैं ब्रेकफास्ट मॉर्निंग में बना के दे दी थी। सब्जी भी अभी पड़ी हुई है, बट स्पर्श को था कि सैंडविच खाना है, तो जब वो बोला तो मैं सोची कि चलो मैं भी अपने लिए बना ही लेती हूँ। तो आज मैं ना तवे पे सैंडविच बना रही हूँ, घी लगा के, देसी घी लगा के। और ये जो घी है ये मैं घर पे जो निकालती हूँ वही वाला है। तो 2 सैंडविच अभी रेडी हो चुका है और 2 पहले से जो मैं अभी बना के रखी हूँ उसको मैं तवे पे अभी सेकने वाली हूँ। और दूसरी साइड में मैंने मिल्क भी रख दिया है। तो आज का हमारा ब्रेकफास्ट यही सिंपल सा होने वाला है। वैसे तो पहले मैं ज़्यादा सैंडविच वगैरह ब्रेकफास्ट में लेती थी, बट अभी मैंने बहुत ही कम कर दिया है। प्रॉपर रोटी और सब्जी खाना मैंने स्टार्ट कर दिया है। लेकिन आज बहुत दिनों बाद मैं ब्रेकफास्ट में सैंडविच बना रही हूँ। Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it तो stays. आज मैंने ना सुबह सुबह रूम के सारे गद्दे मैंने आज धूप में डाल दिए थे, क्योंकि कभी कभी धूप लगाना चाहिए। और जब से सर्दी ख़त्म हुई है तब से मैंने एक बार भी नहीं डाला था। और मुझे ना, मैं जब गद्दे में धूप लगाती हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। पिलो में धूप लगाओ तो मुझे ठीक लगता है, मैं लगाती रहती हूँ ना। 2 हफ्ते पे एक बार कर देती हूँ, बट अभी ना 1.5 महीने से ऊपर मुझे हो गया था। तो दोनों गद्दे सूख चुके हैं अभी, और सुबह सुबह ही डाल दी थी ना। धूप इतनी तेज़ हो रही है कि फिर ज़्यादा देर रखने की ज़रूरत भी नहीं है। तो मैं अभी उसको ना बेड को अभी सही कर लूँगी साथ ही साथ। और स्पर्श रूम में गया, फिर अभी उसका एक्सरसाइज बॉल जो है उस पर वो अभी अपना जंप कर रहा है और मैं अपने काम में लगी हुई हूँ। तो वो जब से आया है ना बॉल, तब से वो काफ़ी मतलब एक्टिव रहता है, उस पर खेलता है कभी कभी, या फिर मन होता है तो मम्मा बॉल दे दो। तो बस मैंने अभी बेडशीट वगैरह सब कुछ अभी लगा दिया है। और कपड़े भी अभी मैं बाहर से ये वाला लेके आई हूँ, ये सारे कपड़े सूख गए थे। और तो ये सारी शॉपिंग ना हम कल रात में करके लेके आए थे, तो बस अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो ये शॉपिंग किए थे इस बार। देखिए मैंने ना 1 साल बाद मैं गई थी विशाल। साल हो गए थे, साल से ज़्यादा हो गए थे। और जो मैं पहले हर वीक जाया करती थी, तो 1 साल बाद जाने पर अजीब ही लग रहा था मुझे। और ये देखिए मैंने ना डोरमैट लेके आई हूँ, और डोरमैट लिए हुए तो मुझे बहुत ही टाइम हो गए थे। तो मुझे ये पसंद आ गया, और इतने दिनों बाद गई थी तो मैं सोची कि चलो कुछ ले लेती हूँ घर के लिए। तो ये डोरमैट ना 300 में मुझे पड़ा है। तो 150 पड़ा, मतलब 300 में बाई 1 गेट 1 फ्री था। तो आप लोग बताना कैसा है। मुझे बहुत ही सुंदर सा ये वाला लगा डोरमैट। एंड उसके बाद ये वाला एक मैंने लिया है। तो 2 मैं रूम के ले ली हूँ, और मैं किचन के लिए ऑनलाइन मैंने देख रखा है, कार्ट में डाल रखी हूँ, तो वो मैं मंगाऊंगी। तो ये डार्क कलर, इसका भी मैं डार्क कलर ढूंढ रही थी बट मिला नहीं, लाइट ही मिला। मैं बोली चलो कोई बात नहीं है, चलो लाइट भी यूज़ कर लेंगे कुछ दिन। एंड ये एक बोतल लेके आई हूँ मैं। ये बोले जब हम खाना खाते हैं तो थोड़ा सा बड़ा बोतल लेके बैठेंगे तो हम तीनों पानी पी लेंगे, या फिर किचन में यूज़ करने के लिए ये वाला बोतल, बड़ा 1.5 लीटर का ये बोतल है। उसके बाद कुछ ग्रॉसरी आइटम में हमने शॉपिंग करी है। शॉपिंग तो हमेशा होती रहती है, बट ये तो सर्फ, साबुन, विम, यही सारी चीज़ें हैं ये वाला जो है। और उसके बाद ये चावल लेके आए। चावल है, अरहर की दाल है, और इसमें है ये सोया बड़ी लेके आए, और नींबू पानी। नींबू पानी अभी गर्मी आ गई है ना, तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। कहीं भी बाहर से आओ, एक गिलास पानी में डालो और पी लो, तो इसलिए नींबू पानी ये इन्होंने लिया। और नमक ख़त्म था, जो चीज़ ख़त्म था ना वहीं लेके, क्योंकि हमारी ग्रॉसरी शॉपिंग ना 2 दिन पे होती रहती है, पता नहीं कैसे ख़त्म हो जाता है। और ये मैगी, मैंने मैगी इसको लिया। और बिस्किट में देखिए ये तो स्पर्श का ब्रश है जो चेंज करना है। और बिस्किट में ये मस्का चस्का 50-50 बड़ा टेस्टी लगता है, ये भी 50-50 है। और ये क्रीम वाला। और देखिए मैंने क्या लिया इस बार, ये गुस्सा कर रहे थे वहीं पे शॉप पे ही ना, हमारी लड़ाई हो गई। बोल रहे थे कि ये तो बनाएगी नहीं, ख़राब हो जाएगा। तो बस मैं बोली नहीं ख़राब होगा, मैं भी, मतलब लड़ाई हो गई हमारी, नोकझोंक वहीं पे शुरू हो गई थी। तो ये ना कस्टर्ड पाउडर मैंने लिया है, बटर स्कॉच फ्लेवर वाला एक है, और एक मैंने कस्टर्ड पाउडर वेनीला वाला लिया है। क्योंकि एक बार ना बहुत बड़ा सा मैं डब्बा लेके आई थी, वो ख़राब हो गया था, तो इसलिए लड़ाई हो गई थी हमारी। और ये देखिए ये रेड टूथपेस्ट लिए हैं, टाइगर बिस्किट है, मैरी बिस्किट 2 ली हूँ। एंड ये हमारा कुछ ड्राई फ्रूट्स है, काजू,
किशमिश, अखरोट और बादाम पूरा एक डब्बा है, तो बादाम हमने नहीं लिया। और फिर ये स्पर्श का कॉर्नफ्लेक्स। और आज सुबह स्पर्श ना 3 दिन से कॉर्नफ्लेक्स नहीं खा रहा था। ये आदत डलवा दिए थे बिना कॉर्नफ्लेक्स के, लेकिन आज जब ये सुबह देखा तो बोलता है कि पापा कॉर्नफ्लेक्स दे दो। तो सबसे पहले ना मैं ड्राई फ्रूट्स के लिए ना, अभी नवरात्रि भी चल रही है, तो इस ड्राई फ्रूट्स में से मैं ये अखरोट नहीं निकालूंगी। ज़्यादातर हम किशमिश यूज करते हैं प्रसाद में, तो इसको मैं ना पूजा के लिए भी मैं थोड़ा सा निकाल रही हूँ। उसके बाद मैं ना किचन में रखूँगी। काजू भी नहीं निकालूंगी, काजू ना रखे रखे ख़राब हो जाता है, तो मैं किशमिश। क्या कर रहे हो? अभी अभी सब मैंने ठीक किया। हॉल को इतना ज़्यादा मैश हो गया था, वो जो सोफा पे पिलो देख रहे हैं, इसी वजह से मैंने वो सारा नीचे उठा के ये फेंक दिया रहता है। और ये स्लीपर कहीं कुछ, अभी मैंने ना झाड़ू वगैरह सब कुछ लगाया है हॉल में, रूम में। और स्पर्श क्या देख रहे हैं? स्पर्श क्या दूं? बिस्किट दूं? कौन सा बिस्किट चाहिए आप बताओ, इसमें से कौन सा? हाँ, मैरी गोल्ड। तो ये बिस्किट है, ये नहीं खाता, ये मैरी गोल्ड खाता नहीं है। तो तुम तो मैरी गोल्ड बोल रहे हो, तो मैरी गोल्ड यही है क्या? कौन सा चाचू? क्या बोल रहे हो? कौन है वाला? ये वाला? अरे वाह वाह वाह। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम, 4 बजे के आसपास का। आज स्पर्श की मैम नहीं आई थी, तो वो ट्यूशन आज नहीं पढ़ा था। तो मैं ना प्रसाद देने के लिए भाभी के घर जा रही हूँ, छोटू के घर। तो स्पर्श उनके घर जाने के लिए एकदम रेडी हो जाता है, तो फटाफट उसने खुद ही कपड़े पहन लिए थे। पैंट ऐसे पहने थे, बटन ढंग से लगाया नहीं था, तो मैं उसको बटन ठीक करी। मैंने भी चेंज कर लिया, अभी कुर्ती डाल ली हूँ मैं दूसरी, और ये कपड़े मैं रख दे रही हूँ उसकी जगह पे। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं। और प्रसाद के लिए ना एक थैला मैं ढूंढ रही थी, क्योंकि मुझे उसके लिए ना पानी भी लेके जाना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बट हाँ 10 मिनट लगेंगे मुझे जाने में पैदल। स्पर्श तो थोड़ा धीरे धीरे चलता है ना, तो 10 मिनट मुझे लग जाएंगे जाने में। तो मैं सोची ना इनके साथ जाऊँगी, बट ये गुस्सा करने लगे थे कि तू जाके दे आ, मैं तो रात तक आऊँगा। तो फिर इसीलिए मैं सोची चलो घूम भी लेंगे, और स्पर्श भी चलेगा साथ में, मैं भी चली जाऊँगी। और स्पर्श यहाँ पे अपना निकाल रहा है शूज़ पहनने के लिए। I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every स्पर्श छोटू भैया के घर। स्पर्श, तो हम लोग अभी जा रहे हैं। शाम के टाइम क्या हो रहे हैं? 5 बजने वाले हैं। मैं और स्पर्श दोनों लोग जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक ना मैं प्रसाद दे ही नहीं पाई हूँ। सबके घर दे दी हूँ, बट भाभी के घर मैंने दिया नहीं है। तो निकल रही हूँ, स्लीपर पहन लूँ। चलो बेटा चलते हैं। तो यहाँ स्पर्श बिस्किट मज़े से खा रहा था, उसकी फेवरेट बिस्किट मिल गई थी, उसकी फेवरेट स्वीट्स मिल गई थी। और यहाँ पे फिंगर चिप्स मैं ना रास्ते से ख़रीद के लेके आई थी। फिंगर चिप्स टाइप का है ये, कुछ और है, बट उसका जो शेप होता है ना, बस उसी तरीके से रहता है। मॉर्निंग के 10:30 हो रहे हैं, और अभी जस्ट मैं पूजा करके आई हूँ। स्पर्श की तबीयत अचानक खराब हो गई। स्पर्श उठना बेटा, इसकी आंखों में कल शाम को ना जब हम भाभी के घर गए, उसके बाद जब हम वापस गए, तभी इसको मेरा ना मुझे हल्का हल्का सा इसका जो हाथ था वो गुनगुना लग रहा था, हल्का हल्का। लेकिन मुझे नहीं लग रहा था ना कि इसको फीवर आएगा। लेकिन जब मैं वहाँ से आई ना, जब ये ऑफिस से आए, तो उसके बाद वहाँ से आने के बाद मैं बुक्स लेने चली गई इनके साथ ही, उधर से ही उधर, और स्पर्श के बुक्स लेने थे। और उसके बाद जब हम लोग वहाँ से वापस आए, तो फिर ये बोले स्पर्श को तो फीवर लग रहा है। फिर इन्होंने ना एक उसको दवा दी, पैरासीटामोल, प्लेन मतलब एक पैरासीटामोल, जो हमेशा ये दवाई खाता है। पता नहीं, मुझे ऐसा लगा ना कि वो दवाई इसको रिएक्शन कर गया, और आंखें इतनी बड़ी बड़ी हो गई। मतलब पहले तो एक आंख हुई, तो मुझे ऐसा लगा, इनको भी लगा कि कुछ काट लिया है इसको। तो फिर मैं बहुत ही परेशान, रात भर मैं जगी रही, और मैंने मोबाइल की लाइट जला के इसको देख रही थी कि इसकी आंखों की स्वेलिंग गई कि नहीं। उसके बाद जब जैसे ना 11 साढ़े 11 हुआ था, वैसे ही इसके दूसरी आंखों में भी स्वेलिंग स्टार्ट हो गई थी। बेटा उठो ना जरा, देखो अभी है, उठिए तो बेटा, अभी भी इसको फीवर है, उठिए, सोया हुआ है सुबह से। बेटा उठना जरा, दिखाओ तो आपकी आंखों में, आइज दिखाना। देखिए इसकी आंखें बाबू की कैसी हो गई। इधर आना बेटा। मुझे ये ऑफिस में बोली ना कि मत जाओ, दिखाना। देखिए इसकी आंखों में, तो देखिए स्पर्श की आंखें ना अभी कैसी हो गई है। स्पर्श नहीं करो।
और पहले ये आंखों में स्वेलिंग था, इसमें ज़्यादा, इस वाले में ना ज़्यादा है, इस वाले में कम है। पता नहीं क्या हो गया, दवा रिएक्शन कर गया, बहुत ही हम डर गए थे। फिर सुबह सुबह ना 7:30 जब ये जाते हैं उस टाइम पे ये दूसरा मेडिसिन लाके और मुझे दे के गए हैं इसको खिलाने के लिए। तो मैं अभी ना सुबह में सब्जी बनाई हुई हूँ, घिया की सब्जी और रोटी बना के इनको दी, लेकिन स्पर्श बोल रहा है ना कि इनको पराठे खाने हैं, आलू पराठे इनको खाने हैं। फीवर अभी भी है बाबू को, तो जा रही हूँ मैंने आलू बॉईल कर दीगी, उसके बाद नहा के पूजा करी तो मैं आलू पराठे बनाने जा रही हूँ अभी। और डोरमेट वगैरह धोना था तो वो सब भी मैंने ना अभी धोया। चलो आप लेटो यहाँ पे, ये वाला छोटा वाला, ये बेटा ये पिलो आप नहीं लगाए, ये वाला लगा के सो, ये भी एक लगा लो, दूसरा भी हाँ लगा के सो जाओ, रेस्ट करो यहीं पे, फिर मम्मा आलू पराठा बना के और आपको देगी। तो अभी जो मैं डोरमेट धो के रखी थी ना वो सब मैं अभी लेके आई हूँ और मैं बाहर डाल दे रही हूँ, क्योंकि ये दिन भर में सूख जाएगा। सर्दियाँ रहती हैं तो 2 दिन लग जाते हैं सूखने में, बट इस टाइम पे तो दोपहर तक आराम से सूख जाएगा। अभी किचन में आ गई हूँ और आलू को मैंने तो पहले ही बॉईल कर दिया था, नहाने गई थी ना उससे पहले मैंने आलू को बॉईल करके रख दिया था। तो अभी भी गर्म था तो मैं ना फोक की हेल्प से इसको एक प्लेट में निकाल ले रही हूँ, एक बड़े वाले थाली में निकाल ले रही हूँ। और ये कुकर ज़्यादा कुछ गंदा है नहीं, तो इसमें खाना भी ना शाम को अगर कुछ बनाना होगा तो मैं बना लूँगी, बस उसको वॉश करके रख दी हूँ। और यहाँ पर ये दवाई इन्होंने दिया था, और ये दवाई उसको हमेशा हम ऐसा नहीं कि फ़र्स्ट टाइम दिए थे, इसी में से पहले भी खिला रखे थे, बट पता नहीं कैसे साइड इफ़ेक्ट उसको हो गया, समझ नहीं आया। और हो सकता है कभी कभी ज़्यादा दिन तक खुले रह जाता है ना। वैसे इसकी एक्सपायरी भी हमने चेक किया, 23 इसकी एक्सपायरी है, बट अभी तो 22 चल रहा है। बट पता नहीं क्या हुआ, कैसे क्या हो गया। और आलू को भी मैं छील ले रही हूँ, और ज़्यादा मैंने आलू को बॉईल किया नहीं था, बस थोड़ा सा ही, दोपहर का भी हो जाए, क्योंकि दोपहर में फिर वो आलू पराठे मांगेगा और उसका फेवरेट है आलू पराठा। तो कुछ भी ऐसे उसको सैड थोड़ा होता है, उसकी तबीयत ख़राब होती है ना, तो वो मुझसे पराठे ही मांगता है। तो यहाँ पे आलू को मैं मैश कर ले रही हूँ, क्योंकि अभी गर्म था तो फोक के हेल्प से मैं उसको मैश कर ले रही हूँ। और उसके बाद मैं कढ़ाई डाल दी हूँ, उसमें मैंने थोड़ा सा जीरा, लहसुन के छोटे छोटे पीसेस कट करके डाली हूँ, हरी मिर्च छोटे छोटे कट करके डाली हूँ। उसके बाद प्याज छील के और उसको छोटे छोटे चॉप करके ना मैंने इसमें डाल दिया है, और इसको अच्छे से भून लूँगी। जब ये भून जाएगा ना उसके बाद मैं इसमें हल्दी नमक भी डाल दिया था मैंने, और थोड़ा सा धनिया पाउडर और चाट मसाला, और साथ ही साथ मैं इसमें डाल दे रही हूँ आलू भी अच्छे से भून चुके हैं। उसके बाद मैं भी पराठे भी बना लूँगी। और किचन के काम तो मैं ऑलमोस्ट सुबह ख़त्म कर चुकी थी। अभी मैं मम्मी से बात नहीं करी थी, तो मम्मी ना स्पर्श की तबीयत पूछने के लिए भी कॉल की हुई थी, तो मैं आलू पराठा बनाते हुए सोची कि मम्मी से मैं बात कर लेती हूँ। और बीच बीच में ना मम्मी बोल रही थी जाके पहले स्पर्श को देख लो फिर पराठे बनाओ, तो मैं बीच में उसको भी जाके देख रही थी। तो यहाँ पर जैसे जैसे पराठे बन रहे थे ना, मैं स्पर्श को बोली कि स्पर्श आप आके लेके जाओ, क्योंकि अभी उसको फीवर था नहीं, और ज़्यादा मैं नहीं बनाऊंगी, दोपहर का भी बना के रख दूंगी, क्योंकि अभी 11 बज गया, फिर हम 1 बजे या 1:30 बजे फिर हम लंच भी करेंगे। तो स्पर्श को मैंने दे दिया है। तो गाइस इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।